अगर एज अ प्रोफेशनल तुम बीटेक कर रहे हो मेरे भाई, तो ये बात ध्यान रखना कि वीडियो एडिटिंग एक छोटी मोटी चीज़ है, अगर जब तक बहुत तोप तुगम के खान नहीं हो उसमें, जब तक बहुत तगड़े बंदे, ठीक है। तो कोई नहीं, वीडियो आपसे हम्म। बाद में बात करते हैं, जब तक इस क्लास में पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखो, हाँ अब जी भैया। कौशतव्य, एक क्वेश्चन जो तुम मेरे से पूछ रहे थे, अब मैं उसका आंसर देता हूँ। मेरे से एक बंदे ने पूछा था कि कार्तिक भाई, आपने एक्स वाई जेड यूट्यूबर की 60-70 वीडियो देख के, प्लेलिस्ट देख के पढ़ ली, क्या गारंटी है कि उसका जो फॉर्मेशन था कोर्स का, मतलब इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, मतलब जैसे जो फॉर्मेशन है या कंटेंट था वो पूरा था। हम कैसे मान लें कि आपने कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पढ़ ली? जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाओगे, आप हम कैसे मान लें कि आपने कंप्लीट जावास्क्रिप्ट करा ली? ये बताओ। वो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना चाहिए, इसीलिए बार बार बोला गया है कौशतव्य, कि जब तुम W3 स्कूल पे जाके देखोगे तो तुम्हें पता लगा कि ये चीज़ तो तुम्हें आती ही नहीं थी कभी। तुमने कहीं यूट्यूब के वीडियो में कहीं देखा ही नहीं उसे दूर दूर तक। हाँ समझ रहे हो? मतलब जैसे आज बिग क्योंकि इंटीजर का एक मैंने वही, डॉक्यूमेंटेशन खोला, एमडीएन भी इसीलिए। खोला, W3 भी खोला। इसीलिए। कंटेंट लेकिन मेरे को वही दिक्कत लगा कि इसमें पढ़ने को तो इतना सारा है, लेकिन ये चीज बार बार जाके विजिट करना पड़ेगा क्या, कि हम लोग नहीं, याद कैसे रख सकते हैं इस वो हो चीज को, जाएगा। इस पहला तरीके से हम प्रोजेक्ट है पूछे। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसके बाद सब सेटल हो जाएगा। वेलकम फ्रकर, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। चलो, अब यहाँ पे ज्वाइन का करते हैं। ज्वाइन पढ़ रहे थे, है ना? अब ज्वाइन की इतनी शानदार यार तुम लोग को मैंने बताई थी, बताओ ऐसे करके कोई बताता है अभी? खुद बताओ। ये चीज़ मैंने तुम्हें पूरा बताया था मेरे भाई, बताया था नहीं बताया था? प्रखर, हाँ इनर जॉइन का बताया था क्या? ये पूरा बताया था, कितना टाइप के इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब डीबी, राइट तक डीबी कराएंगे हाथ शायद में आप। पकड़ रखा है, डीबी की कोडिंग आती नहीं है, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। इंसर्ट क्रेड ऑपरेशन की जो बात करी जाए, अगर क्रेड ऑपरेशन, तो क्रेड ऑपरेशन तो यार इजीली कर लोगे ना तुम। समझ रहे हो मेरे भाई? क्रेड ऑपरेशन इजीली कर लोगे। दिक्कत कहाँ पर होती है तुम्हें? ये जैसे क्रेड ऑपरेशन की बात बताई थी कि फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट जाती है, देन डेटाबेस से रिस्पॉन्स के फॉर्म में आता है, ऐसा फ्लो चलता है। ये कर लोगे क्रेड ऑपरेशन, जो बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये कर लोगे। लेकिन मेरे भाई, जब बात करी जाएगी, सबसे पहले डीबी को चालू कर लेते हैं, ठीक है? डीबी चालू तो होना चाहिए पहले हमारा, शायद से चालू ही है। नहीं, बंद है। जैम सर्वर चालू कर लेते हैं फटाक से। यार ये सही लगता है मुझे, मैं अभी भी इस पे काम करता हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े डीबी पे भी काम कर सकता हूँ। माई सीक्वल का वो भी क्लाइंट भी डाउनलोड कर सकते हैं हम, और वो MS SQL भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें इस पे सही है अभी इनिशियल लेवल के लिए। ये रन हो गया। यहाँ पर हमने जो अपना डीबी बना रखा था, डीबी हमारा हो गया डिलीट, ठीक है। इन केस तुम्हारा डीबी डिलीट हो जाता है, यहाँ पर एक न्यू डीबी, डीबी की फाइल होनी चाहिए तुम्हारे पास, बैकअप फाइल। मेरे पास मेरे डीबी की बैकअप फाइल है, अब बताता हूँ कैसे। मैंने अपने डीबी का नाम रखा यहाँ पर अंडररेटेड स्पेस कोडर, ठीक है। ये क्या आ रहा है इसके साथ? ओ नो, सही ये रहा ना, ये रही आ गई। क्रिएट करा मैंने अपने डीबी को, क्रिएट करा। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कितने कॉलम्स बनाना चाहते हो। मैं चाहता ही नहीं कुछ बनाना, मेरे पास फाइल पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। फाइल को मैं चूज़ करूँगा, जो SQL फाइल थी मेरे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में, देखना कहीं पड़ी होगी। ये देखो, ये पड़ी अंडररेटेड कोडर SQL। देखो ध्यान से देखो, ये क्या पड़ा, ये यहाँ पर क्या पड़ा है यहाँ पे? क्या ये SQL सोर्स फाइल सेलेक्ट किया, 5 KB की है, बहुत छोटी होती है। इंपोर्ट किया, जैसे ही इंपोर्ट करूंगा द मोमेंट, बूम गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस मेरा बन चुका है। डेटाबेस में टेबल्स आ चुकी है मेरी, जो जिस पे कल हम काम कर रहे थे, नमन नमन के वो जो ऑपरेशन थे, वो सारे आ चुके हैं। यस और नो? समझ गए? समझ गए नहीं समझे? अब यहाँ देखो भाई, ये चीज़ करने के बाद मैंने अभी तक तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें सिखाई। इसके बाद तुम ऐसा पैनल भी बना सकते हो। क्रेड ऑपरेशन की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा को शो करते हैं रीड में, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी थी। ये तुम लोग करो। अब बात करे जाएंगे जो हमारी मेन चीज़ होती है कि तुमने क्या किया डेटाबेस की, एक टेबल में तो खूब सारे ऑपरेशंस करवा लिए, ठीक है। एक टेबल में जितने मन मर्जी उतने ऑपरेशंस तुमने करवा लिए। दिक्कत कहाँ आ रही है कौशतव्य? जब हम एक दो दो टेबलों को आपस में बात कराना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? जब तुम दो टेबलों का डेटा चाहते हो, जैसे मेरे भाई एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जिससे तुम्हारे दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे मैंने अमेजोन से कोई ऑर्डर मारा, ठीक है, अमेजोन से मैंने कोई चीज़ ऑर्डर मारी, तो मैंने, मेरा एक होगा यूज़र आईडी, समझ रहे हो, कस्टमर आईडी। क्वेश्चन पे समझना इस चीज़ को, माइक ऑन करो। देखो हाँ अभी। अभी एक होगा मेरा कस्टमर आईडी, कस्टमर की एक टेबल होगी,
इसी तरह से जैसे पॉडकास्ट की है, कस्टमर की टेबल होगी, उसमें मेरा नाम होगा, कस्टमर आईडी सब कुछ होगी। इसी तरह एक ऑर्डर्स की टेबल होगी, किसने किसने ऑर्डर्स की, क्या क्या ऑर्डर हुए हैं। ऑर्डर्स के में भी मेरी डिटेल्स में अगर जाओगे तो मेरी कस्टमर आईडी होगी। तो दोनों में कस्टमर आईडी कॉमन है या नहीं है? हम्म। ऑर्डर्स के टेबल में भी कस्टमर आईडी मेरी होगी और कस्टमर की टेबल में भी कस्टमर आईडी मेरी होगी, दोनों की कस्टमर आईडी कॉमन है विद सेम नेम सेम आईडी। इनका आप ज्वाइन करा सकते हो। ज्वाइन मतलब दो टेबल्स हैं अलग अलग, उनके डेटा को आप कंबाइन कराना चाहते हो बेसिस ऑन द सिंगल कॉमन कॉलम। तब देखो, अब जैसे बात करी जाए यहाँ पर, a join clause is used to combine rows from two or more tables based on related column between them। एक कॉलम कॉमन होना चाहिए मेरी जान। अब देखो यहाँ पे, अब ऊपर आओ, अब यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले, लेट्स सी। यहाँ पर बात करी गई है जॉइन की। जॉइन में एसक्यूएल जॉइन के बहुत सारे टाइप होते हैं, देखो जैसे क्रॉस जॉइन, फुल जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन। अब इनर जॉइन एक बार और से पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ा था लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं सही से। क्यों गाइस, एक बार और पढ़ना बनता है नहीं बनता है? यस और नो, बोलो गाइस। हाँ। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, इनर जॉइन में क्या हो रहा है कौस्तव्य, बताना है तुम्हें। मेरे पास एक टेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग को पता होगा कि AKTU में टैब्स बटना चालू हो गए हैं, तो उसी तरह से अगर डेटा निकाला जाता है किसी स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास, यस और नो? स्टूडेंट आईडी एक ये है। अब इसी तरह से मेरे भाई यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का जो ये कॉलम है, ये क्या है, इसमें भी यूनिक है। बुद्धि खुली नहीं खुली, पहले यहाँ तक बताओ। जिसको भी डाउट हो रहा है हैंड रेस कर दो, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है क्या हुआ ये, यस और नो? ये दोनों कॉलम है, कॉमन है भाई मेरे। मैं चाहता हूँ ये मेरी लेफ्ट वाली टेबल है, टेबल ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव टेबल बी। टेबल बी दोनों, ये देखो टेबल ए ये है पूरा और टेबल बी क्या है, ये है पूरा। तो इन दोनों का जो कॉमन डेटा होता है ना भाई, कॉमन डेटा, सिर्फ उसको लेंगे। ध्यान देना, जॉइन सब में होगा। जॉइन जब ही होगा जब ये दोनों नाम सेम होने चाहिए, जॉइन तभी होगा। पहले कॉलम के नेम सेम होने चाहिए, वैल्यूज बाद में मिसमैच हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होना चाहिए, कॉलम के, यहाँ इसने क्या बोला है, रिलेटेड कॉलम, कॉलम के नेम सेम हो गए सेम, स्टूडेंट आईडी सेम हो गए। रिया आपको समझ आ रही है ये चीज़, यस और नो? हाँ आ रही है। हाँ देखो, अब स्टूडेंट आईडी ये है, स्टूडेंट आईडी ये है, दोनों सेम हो गए। यहाँ पर बात करी जाए 1001, 1001 इसमें है, यस और नो? आंसर करना है सबको इसमें। एसक्यूएल का ये एंड टॉपिक है जॉइन वाला, ये समझ जाओगे पूरी एसक्यूएल खत्म कर लोगे अच्छे से। सारे बंदे माइक ऑन करके आंसर करो जिसके घर में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है? प्रखर, रोहित, शुभम। शुभम क्या हो गया आजकल, कहाँ जा रहे हो? क्लास व्लास नहीं कर रहे हो ना आंसर कर रहे हो? हेलो शुभम, सो गए हो क्या? सो गए? नहीं सर। भाई क्या हो पढ़ रहे गया हैं है, सर। पहले तो बड़े आंसर कर रहे थे, बड़ा आजकल कहाँ गायब हो गए हो? वो सर हॉस्पिटल वगैरह में सर, मतलब हो गया सर अभी। चलो कोई नहीं यार, हो जाएगा सब सही। देखो, अब देखो 1001 है, 1001 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है मेरे भाई? नहीं कर रहा है, नहीं। नहीं कर रहा है ना। 1000 है या नहीं है? नहीं है। नहीं इसी है। तरह से 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, लेकिन 4 है मेरे भाई। 4 मेरे को यहाँ मिल गया, तो ये दोनों सेम है। सेम है नहीं है, ये बताओ पहले। जी भैया। सेम है, हाँ देखो। अब ये दोनों सेम है यहाँ पर। अब अच्छा, समझ गया शुभम, समझ गया, हंस रहा है इसीलिए। चलो कोई नहीं। अब देखो 1001 है, 3 है। अब देखो 1004 यहाँ पर मिला मुझे स्टूडेंट आईडी में। इन दोनों को कॉमन रख के डी को और मैथमेटिक्स को मिला दिया जाएगा। देखो ये डेटा आ गया। बुद्धि खुली नहीं खुली? यानी कि एक नया डेटा, नई टेबल बन जाएगी जिसमें क्या 3 कॉलम्स हो जाएंगे। स्टूडेंट आईडी को माध्य नज़र पे मतलब उस पे रखते हुए 1004 को हमने ले लिया मध्यम नज़र में रखते हुए। 1004 आया और यहाँ पर डी आया। डी पहले से था, मैथमेटिक्स को इसके आगे और जोड़ दिया। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले। जी भैया। तो ये क्या हुआ, दोनों टेबल का जो डेटा मिल रहा है सिर्फ वो डेटा। मेरे भाई देखो ये 2 सर्कल्स होते हैं,
आपने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े होंगे मैथ्स में। अब ये मत बोलना ये नहीं पढ़ा और डायरेक्ट कोडिंग सीखने आ गया हूँ। मैथ्स में 10वीं 12वीं में यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हैं, ये सर्कल वाला एग्जाम्पल। यस और नो? हाँ, वेन डायग्राम का हाँ, ये वेन डायग्राम, वेरी गुड। देखो ऐसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, ऐसे बंदों की मेमोराइजेशन पावर होती है, मैं बता रहा हूँ। कोडिंग कुछ नहीं है, मेमोरी का खेल है बस। मेरे को अगर याद है कि 2 साल पहले मैंने कौन सा कोड लिखा था PHP में, तो आज मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ। मेरे को याद नहीं है तो मैं गधा हूँ। सीरियसली, कोई कितना भी तुम्हारे को मोटिवेट कर ले, भूलना तो इंसान के नेचर में है। भूल गए तो क्या हो गया, आगे चल के दोबारा सीख लेना। नहीं भाई, एक चीज़ पे स्टिक होके रहो। मेमोराइजेशन, मसल मेमोरी बहुत ज़रूरी है। तुम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, तुम्हारी मसल मेमोरी होनी चाहिए तुम क्या कोड लिख रहे हो। तो ये वेन डायग्राम है, ये कॉमन इंटरसेक्शन बता रहा है कि कौन सी चीज़ कॉमन है इनमें। सिर्फ ये वाली कॉमन थी 1004, इसलिए आई। अब यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें, सबकी अनुमति है? नहीं तो अगर किसी को दिक्कत हो तो हैंड रेस कर देना है, मेरे को आवाज़ आ जाती है, मैं रुक जाऊंगा, दोबारा पढ़ा दूंगा इसी टॉपिक को। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आ गए यार। देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आ जा रही है, इसका नाम आ जा रहा है हमारा क्या, लेफ्ट जॉइन। रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल की इसमें क्या रहेगी मेरे भाई, वैल्यू ज़्यादा रहेगी कौस्तभ पे। लेफ्ट टेबल को ज़्यादा इज्जत दी जाएगी कि भाई तुम आओगे ही आओगे, राइट वाले का सिर्फ कॉमन आएगा, तुम तो आओगे ही आओगे, पूरे आओगे तुम। और मैचिंग रोज फ्रॉम राइट टेबल, बस उसको मिला के यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। अब देखो यहाँ पर, अब एग्जाम्पल जब देखोगे मेरे भाई तब बुद्धि खुलेगी। एक बार बुद्धि खुल जाएगी फिर कभी नहीं भूल पाओगे। देखो मैंने क्या बोला था शुरू में, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल है, एम आई राइट? और ये मेरी कौन सी टेबल है, राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड। है नहीं है? ये जी लेफ्ट भैया। वाली टेबल थी, ये राइट वाली टेबल थी। ए है हमारे लेफ्ट साइड में, बी है हमारे राइट साइड में। क्लियर है सारे बच्चों को? जी भैया। ये अब देखो, लेफ्ट वाला पूरा आएगा मेरे भाई, पूरा पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। देखो बी का कौन सा एरिया आएगा, जो सिर्फ कॉमन होगा। मेरी बात समझना। अब इसको देखो बनाते कैसे। 1000 है इसमें, है नहीं है? 1001 ए तब भी आएगा। और डिपार्टमेंट के सामने क्या लिखा जाएगा, डिपार्टमेंट के सामने क्या रख दिया जाएगा, नल वैल्यूज। जस्ट बिकॉज कोई वैल्यू हमें मिली नहीं, लेकिन हमें लेफ्ट जॉइन बनाना ही बनाना है, लेफ्ट वाले को ज़्यादा वैल्यू देते हुए लेफ्ट का डेटा लाना ही लाना है। तो इसलिए उस कॉलम को क्या कर दिया हमने, नल कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले? नल कर दिया। अब इसी तरह से अगर गाइस बात करी जाए, सबसे बड़ी एक और बात अगर बात करी जाए कि आपको अगर नल बनाना है तो आप क्यों इसे नल बनाना चाह रहे हो? क्योंकि भाई हमारे पास डेटा नहीं है, हम नल लिख दिया, कुछ समझ नहीं आया, सिंपल सी चीज़। अब इसी तरह 1002 पे कुछ मिला नहीं मिला, फिर से आपने रख दिया इसे नल रख दिया। इसी तरह से 1003 सी पर कुछ मिला नहीं मिला, आपने इसे रख दिया यहाँ पर नल रख दिया। एम आई राइट? इसी तरह से 1004 पे मिला 1004 पे मैथमेटिक्स मिला, इसलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स आई। तो सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से हम पूरे नए डिपार्टमेंट वाले कॉलम को ले आए और बाकी सबकी कुछ नहीं थी तो वैल्यू नल डाल दी। क्या मतलब हुआ इसमें कि भाई इस वाली टेबल की ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसकी इज्जत ज़्यादा है, इसकी इज्जत कम है, इसका सिर्फ कॉमन डेटा आएगा, इसका पूरा का पूरा डेटा आएगा। बुद्धि खुली नहीं खुली ये बताओ पहले? सबको समझ आया नहीं आया? किसी को डाउट हो रहा है लाइक फेंक के मारो, अगर समझ आ गया लाइक फेंक के मारो। बोल नहीं सकते समझ रहा हूँ, रात का समय है। कोड एग्जांपल दिखाओगे क्या, समझ में तो आ रहा है कॉन्सेप्ट? यार इसके लिए मुझे 2-3 कॉलम वॉलम बनानी पड़ेगी, टेबल, वो तुम्हें दिक्कत देगा। अभी तुम अभी के लिए W3 में नहीं है क्या? नहीं, अभी के लिए तुम इतना समझो कि अभी तुम्हें बस ये चीज़ चाहिए, अभी ज़्यादा इसमें दिमाग मत डालो। अभी मैं दिखा रहा हूँ, कोड भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें कोड भी मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मैं सारे समझा दूंगा तब मैं कोड पे ले जा रहा हूँ। क्योंकि होगा क्या, इतने सारे जॉइंस है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार भैया कौन सा था यार, आपने सही से बताया नहीं यार, आप भैया ऐसे पढ़ा रहे हो। ठीक है, लेफ्ट जॉइन समझ आया क्या होता है? लेफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, राइट जॉइन। राइट जॉइन में क्या होगा, गेस करो? राइट का पूरा आएगा, लेफ्ट का कॉमन आएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, राइट जॉइन में क्या हो रहा है यहाँ पर। ये राइट जॉइन है हमारी, क्या कह रहा है, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। सिर्फ लेफ्ट टेबल की मैचिंग रोज आएगी। यूज फॉर प्रिजर्विंग ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना है, 101 है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई, ये हमें लेना ही नहीं है। हमें पहले राइट के साथ, पहले राइट की टेबल पूरी लिख दो यहाँ पे,
राइट की जितनी भी टेबल है ना भाई, पहले पूरी राइट की टेबल बना दो यहाँ पे। उसके बाद एक नया बनाओ नेम नाम से, जिसमें वैल्यू नहीं है। जैसे बात करी जाए 1005 पे कुछ नहीं है, 1006 पे कुछ नहीं है, 7 पे कुछ नहीं है, डी पे कुछ, 8 पे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या रख दिया तुमने, नल। नल रख दोगे, कुछ नहीं है। वहाँ पर कहाँ पर वैल्यू 1004 पे, यहाँ पर वैल्यू है नेम का डी, तो यहाँ तुमने क्या रख दिया, डी। ये बस करना है। राइट का पूरा डेटा आएगा और लेफ्ट का मैचिंग नहीं आएगा। आएगा, सिर्फ मैचिंग का आएगा। अच्छा भैया, इसमें कॉलम का जो मतलब ऑर्डर है उस पे तो कोई इश्यू नहीं है ना, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्या? जैसे इसमें इसको कैसे पता चला कि स्टूडेंट आईडी के बाद नेम ही आएगा फिर डिपार्टमेंट आएगा करके? वो तुम कुछ भी रख सकते हो, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो अगर मैं हाँ तुम्हें यहाँ भी दिखाऊं तो ये देखो, ये उठाया इसको, हाँ। रुको, नहीं मतलब आप जॉइन यूज करोगे तो कॉलम जो ओरिजिनल टेबल के हिसाब से बनेगा क्या? देखो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो आगे आ गया ये, हम्म, इससे कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं है। ठीक ठीक। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हें, इससे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म, क्लियर है। अब इसके बाद ये समझ आ गया। अब देखो, अब एक और जॉइन हमारा कौन सा आ जा रहा है, फुल जॉइन रिटर्न्स ऑल रो व्हेन देयर इज अ मैच, इंक्लूड्स अनमैच्ड रोज फ्रॉम बोथ टेबल। फुल जॉइन मतलब दोनों टेबलों को मिला के पूरी बड़ी टेबल बना देंगे, भले कुछ मिले या ना मिले। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फुल जॉइन की बढ़िया वाला डेटा लेकर आएंगे। देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, कहाँ गया वो फुल जॉइन, इसका नाम क्या था, रुको अभी बता रहा हूँ। शिक्षा से लिए थे क्या हाँ आप? हाँ। फुल जॉइन शिक्षा, हाँ इन्होंने बताया नहीं है। चलो मैं तुम्हें, ये रहा ना, नहीं ये तो राइट जॉइन हो गया। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें फुल जॉइन का वैसे ही समझाता हूँ। इनर जॉइन, पहले इनर जॉइन भी हो गया। हाँ ये देखो ये रही ना, ये बढ़िया बढ़िया रहता है पता है, और जगह से ना कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा। बहुत सारा कंटेंट है गूगल पे, मैं बता रहा हूँ। कुछ कंटेंट होता है ना देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा, समझ रहे हो। कुछ कंटेंट है तुम्हें कभी नहीं समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब के, अब क्या हुआ, इनर जॉइन समझ लिया, लेफ्ट समझ लिया, राइट समझ लिया, कोई दिक्कत आई। हम्म। फुल में क्या होगा, क्या होगा बताओ कोई। सब अनमैच्ड भी दे देगा और हम्म, मैचिंग में दे देगा मेरे को लग रहा है, लेकिन जो मैचिंग होगा ना उसको रिपीट नहीं करेगा, वो एक ही बार आएगा। तो मैचिंग रिपीट कहाँ होती है, वो तो जॉइन का, जॉइन मतलब ही यही है ना कि जो यूनिक चीज़ हाँ। है उसको, मतलब जो कॉमन है उसको रख, एक सिंगल लेके चलो। अब हम्म। जैसे तुम यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ ये क्या कह रहा है हमें, यहाँ यही है ना कि एक टेबल आई, देखो जो ये वाली टेबल आई है ना भाई, ये वाली टेबल, ये वाली टेबल लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन की दोनों टेबल क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। और 1004 जो है ना वो बस एक बार आएगा, ये ध्यान रखना। तो पूरी बड़ी टेबल बन जाएगी, मतलब पूरा इनका कॉमन भी, लेफ्ट वाली टेबल भी, राइट वाली टेबल भी, तो मतलब बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी। मतलब ये जब कराया जाता है जब दो टेबल को कंबाइन किया जाता है। अब रिटर्न्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ टेबल। कार्टेशियन मतलब वही वो एक्स वाई जेड एक्सिस वाला, सही समझ रहे हो। अब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ टेबल्स, अब देखो दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे क्या नाम था इसका, आउटर जॉइन ना, क्रॉस जॉइन। अभी बहुत सारे टाइप के जॉइन होते हैं, तो आप लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्रॉस जॉइन बस। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि मतलब 1 A से भी जाएगा, 1 B से भी जाएगा, 1 C से भी जाएगा, 2 A पे जाएगा, B C, ऐसा आपने देखा होगा DBMS में। मैनी अगर टू आप, मैनी है क्या? अगर आपने पढ़ा होगा DBMS सब्जेक्ट, अगर बीटेक या BCA में, तो उसमें ये सारी चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी। जैसे ये देखो, ये वाली चीज़ आपको बताएगी कैसे, ये चीज़ इससे भी कर सकती है। देखो यहाँ COID, अब देखो जैसे मैं समझाता हूँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वाला हो जाता है, इसको नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत, इतना ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन इन्हीं 4 पे कमांड बनाओ जो ये मैंने बताए हैं, ठीक है। अब देखो
इसमें क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है। अब जैसे देखोगे यहाँ पर 18 है, ठीक है, यहाँ पर 18 है, तुम चाहो तो इसके बेसिस पे बना सकते हो, COID बना सकते, नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ क्या लिखा, सेलेक्ट फूड डॉट आइटम नेम, ये फूड आइटम यूनिट कंपनी, कंपनी नेम, कंपनी सिटी, फूड्स फ्रॉम क्रॉस जॉइन कंपनी। क्रॉस जॉइन यानी कि कोई किसी के साथ भी ज्वाइन हो सकता है मेरे भाई, ये चीज़ समझना। ये देख रहे हो, ये इससे भी जा रहा है, ये इससे भी जा रहा है, ये इससे भी और इससे भी, सबसे जा रहा है, एक एक करके जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये क्रॉस जॉइन होता है, ये उतना कॉम्प्लेक्स होता है, तुम इसे नहीं भी समझोगे तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए तुम बस इस पे फोकस करके चलो। इसका रिजल्ट टेबल कैसे बनेगा फिर, एक बार कोई ये आइडिया मतलब बताओ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, अभी पढ़ाता हूँ मैं। इसके लिए आपको मतलब चाहिए होती क्या चीज़ आपको चाहिए, जैसे अगर यहाँ पर मान लो 16 है, आप चाहते हो ये इस वाले से मैच हो, या फिर अगर किसी और से हो, ये यहाँ के इससे मैच हो जाए 15 से। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं। अब देखो, अब तुम्हें मतलब मुझे लग रहा है ये चीज़ पहले समझ आ गई है, सारी सारी चीज़ समझ आ गई पहले, ये जो चीज़ हम जिसकी बात कर रहे हैं। अब चले हम कोड पे, कोड पे चलेगा इस, ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई सबको। चलो अब कोड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ज्वाइन समझ आ गया, एक टेबल है मान लो ऑर्डर आईडी की, ठीक है, ऑर्डर आईडी की, देखो वही वाला एग्जांपल है, ऑर्डर हाँ आईडी है ऑर्डर। और कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी कॉमन है दोनों में, कस्टमर आईडी कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन कौन सी है, 2 नंबर वाली, तो 2 नंबर वाली का ज्वाइन बन जाएगा, बाकी सारे नहीं वैसे ही रहेंगे। अब देखो ट्राई टू योर सेल्फ, ये कौन सा बना रहे हैं, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है मेरे भाई, ओनली द कॉमन एरिया, 2 नंबर वाला। ये कोई और डेटा इन्होंने लिया है, रुको, ये डेटा बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं से लिया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है मेरे भाई, एक ही चीज़ देखो बार बार आ रही है, इन्होंने बोला है सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, यानी कि ऑर्डर्स नाम की एक टेबल है, उसमें से क्या ले रहे हो आप, ऑर्डर आईडी। कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर्स में से कस्टमर नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर्स डेट, ठीक है, अच्छी बात है। फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नाम की जो टेबल है देखो यहीं पे, ये 196 एंट्रीज है, कितनी एंट्रीज है इसमें, 196, ठीक है। अब कह रहा है इनर जॉइन कस्टमर ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी इजिकल्स टू कस्टमर डॉट कस्टमर्स आई डी। किसके बेसिस पे आप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, समझो मेरी बात। किस पे किसमें इसने ज्वाइन कराया, कस्टमर आईडी पे कराया, समझ आया। कहना क्या चाह रहा है कि जो ऑर्डर की कस्टमर आईडी है ना, ध्यान से देखो, जो ऑर्डर की कस्टमर आईडी है ना भाई, उसको किसके साथ मैच करो, कस्टमर्स टेबल की कस्टमर आईडी, जो कि एक ही चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा लॉजिक जो बिल्ड हो रहा था कि कैसे मेरे भाई तुम इस चीज़ को, वो इनर जॉइन को यहाँ पर अगर देखोगे तो इनर जॉइन तुमने कैसे बनाया था, यूनिक डेटा को लेकर ना, सिर्फ ये एक चीज़ बनाई थी, ये सुनो, ये यूनिक डेटा को लेकर बनाया था ना। यूनिक डेटा यहाँ पर आपका क्या था, स्टूडेंट आईडी थी, यहाँ भी थी 004 वाला। और यहाँ भी थी, समझ आया। तो मतलब पूरा टेबल प्रिंट कर देगा ये जो कोड जो आपने बताया उससे, हाँ रिजल्ट का। अभी देखो सिंपली किया क्या गया, जो जो बंदा उसमें एग्जिस्ट करता है, अब एक नई नई चीज़ आ गई तुम्हारे पास, यहाँ पर आ गया ऑर्डर आईडी आ गया, कस्टमर नेम आ गया, ऑर्डर डेट आ गया। क्या हुआ ये यहाँ पर, बेसिकली आपके पास सारी वो चीज़ें आ गई जो जो आप चाह रहे थे। ऑर्डर आईडी ये रही, कस्टमर नेम ये रहा, ऑर्डर डेट ये रहा। कस्टमर आईडी को इन्होंने नहीं कराया, यहाँ देखो कस्टमर आईडी यहाँ कहीं दिख रही है आपको, नहीं मतलब उसको सिर्फ एज अ रेफरेंस लिया है लेकिन रिजल्ट में नहीं डिस्प्ले किया है। इस टेबल का असली मतलब पता है क्या होगा, बताऊं। मतलब ये 2 टेबल है, उसमें से जो ऑर्डर टेबल है उससे आपने ऑर्डर आईडी ले ली, नहीं, कस्टमर। असली मतलब इस टेबल का पता है, जानते हो क्या होगा, कि मतलब ये टेबल क्यों बनाई गई है। और रिजल्ट वाली की जो क्वेश्चन में ये सेलेक्ट किया। आपने ऑर्डर्स देखे अपनी कंपनी के कि किसने हाँ। किसने ऑर्डर किए हैं, फिर आपने कस्टमर वाली टेबल से कंपेयर किया, तो आपके पास एज अ बिजनेस डेवलपर आपके पास डेटा आ गया ना, कि कौन से वो कस्टमर्स हैं जो मेरी कंपनी से ऑर्डर करते हैं, हम्म। इसलिए टेबल बनाई गई है।
ऑर्डर्स में से मैच किया गया है, कौन सी कस्टमर आईडी मैच होती है, तो ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर किए हैं। देखो इसका ऑर्डर आईडी ये 383 है, फिर इसके बाद इसने दोबारा ऑर्डर किया है, तो ये सेम ही कस्टमर है। समझ रहे हो, अलग अलग दिन पे। मेरे भाई मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये किस लिए बनाया गया है? ऑर्डर की ऑर्डर आईडी बताई गई, ऑर्डर्स में से कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर नेम निकाला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कभी भी ये डिपार्टमेंट नहीं निकाल पाते जब तक आप इसे मैच नहीं करा पाते, या कर लेते पहले टेबल की मदद से डिपार्टमेंट एक्सेस कर पाते, इसका नहीं कर पाते, इसकी मदद से आपने एक्सेस किया है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है, बुद्धि खोलो थोड़ी सी। ऑर्डर्स टेबल में से ऑर्डर आईडी ली गई है, कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर नेम लिया गया है। किसके बेसिस पे? कस्टमर आईडी को कॉमन रखते हुए। ये जो कस्टमर आईडी देख रहे हो दोनों तरफ, ये कॉमन है, ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ें कॉमन है मेरे भाई। और ऑर्डर्स टेबल में से कस्टमर आईडी ली गई है, कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर आईडी ली गई, सेम। जहाँ ये दोनों बेसिकली मैच हो जाए, जहाँ ये दोनों मैच हो जाए, ऑर्डर्स में तो कस्टमर नेम स्टोर नहीं हो रहा है, देख लो चल के, अगर यकीन नहीं है तो हाँ ऑर्डर्स में देखो, ऑर्डर्स में वही है कहीं भी कस्टमर नेम नहीं है। लेकिन इस पावरफुल चीज़ की मदद से हमने क्या किया, कस्टमर्स वाले टेबल में कंपेयर कराया कि नेम जिसकी निकाल लिया। कस्टमर आईडी जिसकी है, ये ऑर्डर आईडी जो भी कहाँ से निकाला, हाँ जिसकी है वो चीज़ फिर वहाँ पर हमें मिल गई। तो यानी कि कस्टमर्स में से जो कस्टमर नेम हमें मिल गया, किस बेसिस पे? कस्टमर आईडी आईडी के के बेसिस बेसिस पे। पे। ये जो कस्टमर आईडी है ना आपकी, इसके बेसिस पे आपको क्या मिल गया गाइस? कस्टमर का नेम मिल गया। ये चीज़, इसे बोलते हैं दिमाग लगा के कोड करना। आपने कस्टमर आईडी का कंपैरिजन कराया और कस्टमर्स में से कस्टमर नेम उठा लिया और ऑर्डर डेट उठा ली। अब आपके पास वो डेटा आ गया मेरे भाई कि ये ऑर्डर आईडी इस बंदे ने करी है, ये इसका कस्टमर नेम है, ये इसका कब है। बेस्ट एग्जांपल है, इंटरव्यू में भी देने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। एग्जाम्पल वही देने हैं जो डेली लाइफ के हो, ताकि सामने वाला इंटरव्यूअर बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो एग्जाम्पल समझ सके। ये नहीं कि पता नहीं कहाँ उठ पटांग बातें करने लग गए, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए तो मैं रिजेक्ट कर गया। फिर ये नहीं चाहिए। मौका मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, उसको अच्छे से दो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है समझ आ गया इनर जॉइन कैसे करते हैं, ठीक है। अब यही वाला सीन है इनर, पूरे इनर जॉइन में, कि जैसे कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी आईडी है, ये मैच कराया इसको इसको और डेटा तुम्हारा आ गया। देखो ये, देखो ये भी सेम चीज़ें बता रहे हैं, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सेम चीज़ें बता रहे हैं इनर जॉइन में, वेन डायग्राम की मदद से बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको। अब लेफ्ट जॉइन की बात करते हैं। यहाँ दिमाग खोल के देखना, यहाँ इसने स्पेसिफाई किया है, इनर लिखा है। ये ऐसा नहीं कि अपने आप वो ले रहा है, लिखना है इनर जॉइन। समझ आया? पहले कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन से टेबल में से लेनी है, उसके बाद इनर जॉइन किसके साथ बनाना है। इनर जॉइन कैटेगरीज के बेसिस पे। जैसे यहाँ पर ये इनर जॉइन किसके मदद से बना रहा है? कस्टमर इनर जॉइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर ऑन, देखो लिखा है किसके बेसिस पे? कस्टमर आईडी के। अब अच्छा यहाँ भैया, पर जैसे मान लो आप लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो फ्रॉम के बाद लेफ्ट वाला टेबल लिखोगे क्या, और उसके बाद इनर ज्वाइन, उसके बाद राइट वाला टेबल, ऐसे लिखोगे क्या? देखो आप मेजॉरिटी किसको लेना चाहते हो, प्रोडक्ट्स को, जैसे यहाँ पर वो मेजॉरिटी चीज़ है। एंट्री जिस टेबल में से है हाँ, उससे ले लो क्या? अब जैसे यहाँ इनर जॉइन आपने लिखा है, वहाँ आप सीधा लिखोगे लेफ्ट जॉइन और ये नाम। चलो दिखाता हूँ आपको, देखो अब लेफ्ट जॉइन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पे आपको सीधा लिखना है कॉलम का नेम, कौन फ्रॉम टेबल, लेफ्ट जॉइन टेबल 2, किसके साथ मनाना है, बस ऑन, बस सिंपल बोल तो रहा हूँ। आपको वहाँ ये ठीक। इतना मेहनत करना ही नहीं है कि इनर जॉइन कस्टमर्स ऑन, इतना लिखना ही नहीं है। सीधा लिखना है लेफ्ट जॉइन ऑन, बस बस लेफ्ट जॉइन ऑन, और ये सिंपल। अब देखो कैसे आपने किया यहाँ पर, कॉलम नेम के बेसिस पे। कॉलम नेम आपका कॉमन था, आप चाहते हो हमेशा कि आपका लेफ्ट का डेटा पूरा आए, इंक्लूडिंग द कॉमन ऑफ टेबल 2 ऑल्सो, तब ये काम करा जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये आ गया एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या बात करी गई, सेम वही एग्जांपल लिया गया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया। सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर्स वाली टेबल में से ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स। इस बार कस्टमर्स में से लिया गया, पिछली बार किस में से लिया था, ऑर्डर्स में से। इस बार कस्टमर्स को ज़्यादा रोल दिया गया है। कस्टमर नेम चाहिए, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स में से, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स, किस पे बनाना है लेफ्ट जॉइन,
ऑर्डर पे। अब देखो लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर ID इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट कस्टमर ID, ये तो कॉमन लाइन है हमारी। अब यहाँ पे एक अलग से चीज़ लिख दी, ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। वही वाली बात होगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं लिखा गया है। ऑर्डर का मतलब है कि सॉर्टिंग कर देगा A से Z तक, ABCD XYZ, ठीक है। अब देखो जब तुम इसे रन करते हो मेरे भाई, जब भी इसे रन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर नेम आएगा और यहाँ पर ऑर्डर ID आएगी। आ गई? आई नहीं आई? लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आपने क्या किया, लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स दिया है, ध्यान रखना। लेफ्ट जॉइन आपने क्या दिया है, ऑर्डर्स। तो यहाँ पर कितने एंट्रीज हैं, 213 हैं, ठीक है कि नहीं, 213 जितने आपके ऑर्डर्स थे। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे क्योंकि एक बंदे ने मल्टीपल ऑर्डर्स मारे हैं। समझ आ रहे नहीं आ रहे, ये चीज़ पहले बताओ। मतलब ये लेफ्ट वाला टेबल इसमें ऑर्डर्स है क्या? देखो आपके पास एंट्री कितनी है, 213 के आसपास कुछ था। हाँ 213, और यहाँ पर ऑर्डर्स कितने हैं, 196। तो ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स मारे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे नहीं समझ रहे। और कुछ कस्टमर्स ने ऑर्डर मारा ही नहीं है, हाँ, एक ही बंदे ने बार बार मारे हैं। अब देखो इसी चीज़ के लिए क्या हुआ, लेफ्ट का डेटा पूरा आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर कस्टमर नेम आएंगे आएंगे चाहे उन्होंने ऑर्डर मारा नहीं मारा। ध्यान से देखना, कस्टमर्स आपके कितने थे, 91। 91। अब देखो इसने कोई ऑर्डर मारा है, नहीं करा है, नहीं मारा ना, लेकिन ये नहीं। आएगा। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे अभी तुम लोग को जस्ट थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने कि भाई मेरे ये तो आएगा ही आएगा पूरा, ऊपर से जो इसका कॉमन होगा वो भी आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। वही भी है, वो कोड में दिक्कत समझ नहीं आ रही कि लेफ्ट वाला टेबल कौन सा, राइट अब वाला बताओ, टेबल कौन वही सा। वही इसीलिए बता रहा हूँ। अब मेरे भाई समझो पहले, यहाँ क्या लिखा, लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स। हाँ कस्टमर्स पहले लिखा गया है, कस्टमर्स हाँ। लेफ्ट जॉइन लिखा है ना, तो कस्टमर लेफ्ट में है। हम्म कस्टमर के 91 तो आएंगे ही आएंगे, ये समझो हम्म पहले। ये 91 तो पूरे आएंगे ही आएंगे जो ये मैंने बना रखे हैं। इसके साथ मेरे भाई देखो नेम आपको ए से लेके 20, देखो आपका पहला नेम क्या है, ए से कुछ है और वॉल्स्की है। अब इसमें चलते हैं, चलो इसको रन करते हैं। पहला नेम ए से कुछ है और लास्ट नेम क्या है, वॉल्स्की है। मैं हम्म बार बार आपको क्या चीज़ बोल रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कस्टमर्स तो सारे आएंगे ही आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स लेफ्ट में है, कस्टमर लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स राइट में है मेरे भाई। यहाँ पे समझो, ये लेफ्ट में था ये राइट में था, ऑर्डर्स लेफ्ट में, ऑर्डर्स पूरे आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो सॉरी कस्टमर्स पूरे आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो ऑर्डर्स का जो कॉमन पोर्शन है वो भी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पर ऐसे ही नहीं इतने सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, समझ रहे हो। नॉट यहाँ क्लियर। पर 213 ऐसे नहीं हो रहे हैं, पहले तो तुम्हारे 91 हो चुके हैं मेरे भाई, 91 यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अब एक बंदे ने दो दो तीन तीन बार ऑर्डर मारा, जैसे देखो अराउंड द हॉर्न ने 2 ऑर्डर मार रखे हैं। तो इसके जो 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 चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, कस्टमर आईडी, जो जो चीज़ें ऑर्डर्स की टेबल में से मिल रही हैं, वो चीज़ें भी आएंगी, यूनिक चीज़ें। देखो बीच में देखो इसने ऑर्डर नहीं मारा है लेकिन इसका नाम आएगा, इसने ऑर्डर नहीं मारा लेकिन आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, कस्टमर लेफ्ट साइड में है, कस्टमर्स आपके यहाँ देखो, कस्टमर लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स लिखा है नहीं लिखा है, तो कस्टमर्स लेफ्ट साइड में लेफ्ट की टेबल पूरी आएगी, राइट की टेबल में से जो कॉमन पोर्शन होगा वो आएगा। जैसे देखो एक ही बंदे ने देखो कितनी बार ऑर्डर मार रखा है, तो ये जो आपके 91 रिकॉर्ड्स हैं ना, 91 वाले जो रिकॉर्ड्स हैं, इन्हीं को 213 बनाया गया है रिपीटेड ऑर्डर्स कर करके। समझ आए, हम्म कहाँ से लिया गया है, जो आपके ये वाला डेटा है ऑर्डर्स वाला, इसमें से जो कॉमन डेटा है वो उठाया गया है। बुद्धि खुली कि नहीं खुली ये बताओ अब। हाँ क्लियर है। कोई डाउट आ रहा है दोबारा पूछो, दोबारा समझाऊंगा। नहीं ये ठीक है, अब राइट जॉइन भी देख लेते हैं। सौरभ आज कैसे आ गए भाई, कितनी डीपी चेंज करोगे भाई, पढ़ाई भी करो। हाँ 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 चलो, अब राइट का देखते हैं। राइट में क्या होगा, चलो यहीं पे देख लेते हैं, इतनी मेहनत क्या करनी है।
लेफ्ट का राइट करना बस। थोड़ा सा एरर आ सकता है कई बार, मुझे पता है एरर आते हैं, क्योंकि हाँ, ये कितने हो गए? 196 हो गए। 26। क्यों हो गए अब बताओ भाई मेरे? ये टेबल पूरी आएगी ही आएगी ऑर्डर्स वाली, लेकिन जो इसका कॉमन होगा कस्टमर्स का, वो इसमें आएगा। वो इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि एक ऑर्डर दो कस्टमर नहीं कर सकता। ये समझो, समझ रहे हो? मतलब हम्म, एक ऑर्डर आईडी दो कस्टमर की नहीं हो सकती, तो ये वाली बात है। ठीक है, इसलिए इसमें हम्म। 196 देखो आपके पूरे आए हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें मतलब आप जो ज्वाइन के बाद जो की टेबल इसमें का वो नाम बंदे हट लिखते हैं गए वो उसमें हो जिन्होंने जाएगा। ऑर्डर नहीं मारे थे, वो बंदे हट गए। हाँ 213 थे, अब 13 और 4 17 बंदे उसमें थे जिन्होंने ऐसे ऑर्डर नहीं मारे थे, तो वो 17 बंदे हट गए। बाकी ये सारा डेटा आ गया। कॉमन नेम इसमें भी है क्या? हाँ, ये देखो हाँ, है तो। है ना? अरे बिल्कुल है यार, दोनों टेबल सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपने लेफ्ट की जगह राइट ज्वाइन कर दिया है। अरे भाई हाँ यहाँ थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लो ना। यहाँ पे मैंने नमन भाई टेबल थोड़ी बदली थी, मैंने डेटा तो हमारा सेम था। क्यों है नमन हम्म। भाई? यहाँ पे मैंने टेबल थोड़ी बदली थी, इसी टेबल पे पहले लेफ्ट ज्वाइन करा, इसी टेबल पे पहले फिर राइट कराया। ऐसा थोड़ी था कि मैंने टेबल बदल दी थी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। समझ आ रहा है ये चीज़? तो यही हम्म, चीज़ है। यहाँ पर वो बंदे एक बंदा दो तीन ऑर्डर कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डर आईडी से दो तीन बंदे नहीं ऑर्डर कर सकते। ये होता है फ़र्क। इससे ऐसे डेटा क्लीन किया जाता है, ऐसे डेटा निकाला जाता है। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत भी कि यार कैसे होता है कंपनी में काम? समझ हम्म। आया नहीं है? हाँ, चलो भाई, जिसको समझ आता रहता है लाइक फेंक फेंक के मारा करो यार, सोचा समझा मत करो। रोहित भाई को देखो। सिंटेक्स का है थोड़ा सा बस कि हम्म, जैसे राइट जॉइन लिखते हैं हम लोग, तो राइट जॉइन में अगर आपको राइट वाला टेबल फुल इंक्लूड करना है तो राइट जॉइन कीवर्ड के बाद ही आपको टेबल लिखना पड़ेगा। वैसे ही है ना कि लेफ्ट में भी लिख सकते हो फ्रॉम वाले में जगह में भी। देखो, नहीं, जो नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो लेफ्ट में रहेगा, हम्म। यहाँ चलो, ये क्या लगा है? हाँ कस्टमर्स राइट ज्वाइन ऑर्डर्स। हाँ, तो लेफ्ट राइट का अब क्या पोजीशन रहेगा? फिक्स। अब हाँ। ऑर्डर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ से क्या होगा, राइट वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको हम्म। लेफ्ट कर दोगे, लेफ्ट वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक ठीक। समझो चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि कोडिंग में लॉजिक्स नहीं है, कुछ भी लिख दो चल जाएगा, नहीं। जावास्क्रिप्ट नहीं है। अब यहाँ देखो, अब फुल जॉइन की बात करी जाए ना, क्यों? इनर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, यही सारे होते हैं ज़्यादातर। फुल जॉइन की बात कर लेते हैं। फुल जॉइन क्या कह रहा है भाई? फुल जॉइन क्या करेगा? किन्हीं दो टेबलों को पूरा मिला देगा। समझ रहे हो? पूरा मिला हम्म, देगा। अब देखो कैसे, ये देखो पूरा मिला दिया इसने, कॉमन भी आ गया, लेफ्ट भी आ गई, राइट भी आ गई। तो यहाँ पर क्या करना है? फुल आउटर जॉइन लिख देना है बस। क्या लिख देना है? फ्रॉम टेबल वन फुल आउटर जॉइन, टेबल टू ऑन टेबल वन, ये। किस बेसिस पे ये लोग वो कर रहे हैं? जो कंडीशन क्या है कंडीशन? हाँ, अब यहाँ जाके क्या लिख दूंगा मैं? फुल आउटर जॉइन। ठीक है, क्या गलत कर दिया मैंने? स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया क्या? फ्रॉम टेबल वन ऑन वेयर कंडीशन, अच्छा कंडीशन भी देन फ्रॉम, बट ऐसा नहीं होता है यार, इतने पे चल जाता है, इसे हटाओ। कस्टमर ऑर्डर्स डॉट आई डी फुल आउटर जॉइन ऑन कस्टमर्स डॉट फुल आउटर जॉइन, वेट अ मिनट। कंडीशन ना, कंडीशन के बिना भी चलती है, देखो ये चल रही है ना ये। एक मिनट, यही तो है। और फुल आउटर जॉइन ऑर्डर्स ऑन, अच्छा यहाँ मैंने क्या लिखा है? फुल आउटर जॉइन। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सेम तो लिखा है हमने, फिर क्यों नहीं चल रहा? फुल आउटर जॉइन ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आई डी, ऑर्डर बाय, चलो ऑर्डर बाय हटा देते हैं, ठीक है, ऑर्डर बाय हटा देते हैं। सही तो लिखा है हमने, फिर क्यों नहीं चल रहा है? ऑर्डर सब कुछ सेम है, कौशतव्य, फिर हाँ कैसे? भैया। अब एक मिनट, इसको भी रन करूँगा।
ये भी एरर दे रही है। शायद फिक्स होगा वही कोड के लिए आई गेस। ये क्या है ये? यही तो लिखा था, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट्स ऑल कस्टमर्स एंड ऑल ऑर्डर। तो यही तो लिया है, रन करा उसे, रन ही नहीं करा रहे लोग गधे। इनके पास ये देख रहे, रन ही नहीं करा इसमें पूरे में। चलो कोई नहीं। कहने का मतलब होगा क्या कि जो पुराने वाले फिर से वो 213 थे ना, वो फिर से वो 213, अरे 213। प्लस हाँ, होगा पूरा 96 हो शायद। 196 प्लस 91 होगा ना। नहीं नहीं, प्लस नहीं होगा। प्लस नहीं नहीं नहीं, होगा, हाँ प्लस कॉमन कॉमन वाले वैल्यूज भी उसमें, 213 हाँ। ही होगा। वो 213 ही फिर से होगा, क्योंकि वही कॉमन निकलेंगे और दोनों कंबाइन होंगे। उसमें भी तो हम्म ऐसे बंदे थे ना जिन्होंने ऑर्डर नहीं किए थे, हम्म। तो वो 213 ही बनेगा फिर से भी, दोनों तरफ से फुल जॉइन लेके। देखो जिन पे वैल्यूज नहीं होगी उनकी क्या आ जाती है, नल। जैसे वहाँ नल थी। समझ आ रहा है ये चीज़? यही वाला एग्जांपल तो था, जैसे इस ऑर्डर आईडी में कोई बंदा ही नहीं है, तो यहाँ भी नल मिल जाएगी। यहाँ पे बंदा है लेकिन ऑर्डर आईडी नहीं है, तो नल हो जाएगी। पूरा कुल मिला के एक लंबी चौड़ी टेबल बन जाएगी। समझ रहे हो? यस और नो? हम्म। अब यहाँ बात करिए सेल्फ जॉइन की, अगर थोड़ी सी बात कर लीजिए, सेल्फ जॉइन क्या चीज़ होती है मेरे भाई? सेल्फ जॉइन, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेयर कंडीशन। अच्छा जी, बस ऐसे में हो जाएगा। अब देखो, ए डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 1, बी डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 2, ठीक है। एलियास यूज कर ए रहा है। डॉट सिटी, तीन चीज़ें चाहिए इन्हें, कस्टमर नेम, बी का कस्टमर नेम, और ये एज मतलब होता है टेम्परेरी, आप क्या नाम रखना चाहते हो इसके बाद हाँ जो बनने वही वाली बताया टेबल है था। उसका कॉलम का नाम क्या रखने वाले हो वो होता है। हम्म, जैसे ए डॉट कस्टमर नेम ए का आ गया, बी का कस्टमर नेम आ गया, और फिर क्या आ गया, सिटी आ गई, कहाँ रहते हैं वो। फ्रॉम कस्टमर ए और कस्टमर बी, ख़त्म यहाँ तक। यहाँ तक समझ आया? वेयर कंडीशन लगा दी अब एक, कि वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी, ये इसका मतलब होता है बी डॉट कस्टमर आईडी। एक मिनट, इसका मतलब क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। ये वो है एग्स वाइल्ड कार्ड। नहीं, वाइल्ड कार्ड तो अलग था शायद क्या। नहीं ये वाइल्ड कार्ड भी नहीं है। सेल जॉइन का सिंबल है क्या वो। सेल्फ जॉइन। जीपीटी कर लो और क्या। बेसिकली ये कोई करता नहीं है उतना, लेकिन ठीक है, अब देख लेते हैं। मेरे तो आज तक इसी में चारों में काम चल गए, इन्हीं चारों में। हम्म अगर कॉमन निकालना होता है तो इनर से हो जाता है, पूरा लेना होता है तो फुल जॉइन से हो जाता है, लेफ्ट लेना होता है लेफ्ट, राइट राइट। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही, थोड़े बहुत और कस्टम लॉजिक्स हो सकते हैं करने को। अब देखो यहाँ पर क्या किया, वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी, ये सेल्फ जॉइन का लग रहा है सिंबल है मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कोडिंग में, मतलब एसक्यूएल में। ये अपने से बनाया गया है, मतलब जैसे हुक की तरह, कस्टम मैच हुक्स। कर रहा है क्या। हाँ कस्टमर, अब देखो एंड ए डॉट सी टी इज इक्वल्स टू बी डॉट सी टी, यानी कि सिटी सेम होनी चाहिए मेरे भाई। हम्म ए में जो सिटी है ना वही बी में सिटी होनी चाहिए, तभी आएगा ऑर्डर बाय ए डॉट सिटी। हुआ कुछ नहीं, रन करेंगे। कस्टमर 1 कस्टमर 2 ये आ गया। ये बंदों का नाम है जो इस सिटी में रहते हैं, सिंपल। हाँ। बस इन्होंने अपना एक सिटी जॉइन के लगा लिया है। बेसिस पे कस्टमर को ले बस लिया। इन्होंने एक बुद्धू वाला जॉइन लगा लिया है कि जहाँ पर सिटी का नेम सेम होगा वहाँ पर। तो उसमें क्या लगाना चाहिए था नॉर्मल केस में चारों में से। देखो बस जहाँ ये आ गए सिटी सेम आ गए, वहाँ ये हम्म देखो रेंचो आ गया, फिर इसमें कैक्टस आ गया, फिर कैक्टस ही ऊपर आया है। मतलब ये क्या है ये, ऑलिवर, ये मतलब करा सकते हो अगर तुम्हें ऐसा कोई काम है तो। वैसे एज सर्टेन ऐसा कोई काम पड़ता नहीं है, ठीक है। अब देखो ए डॉट सिटी इज इक्वल्स टू बी डॉट सिटी, जहाँ पर सिटी सेम है। और ये क्या है, ये बेसिकली इसका मतलब चैट जीपीटी से पूछते हैं, ये कभी यार किया नहीं है मैंने। इसका मतलब क्या होता है, ये बता देगा 2 मिनट में। The line where a dot customer is commonly used in SQL to filter results where the customer ID from one table does not match the customer ID from another table. This is often part of a join operation to find record that do not corresponding entries in another table. अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहे थे? अरे भाई ये देखो पूरा कोड दे दिया इसने तो, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया, इससे मुझको याद हो रखा है लग रहा है। अब देखो,
अब ये क्या कह रहा है कि कस्टमर आईडी फ्रॉम अनदर टेबल, दिस इज ऑफ्टन पार्ट ऑफ अ जॉइन ऑपरेशन टू फाइंड, हाँ ठीक है। तो कह रहा है फिल्टर रिजल्ट्स के लिए होता है, डज नॉट मैच द कस्टमर आईडी फ्रॉम अनदर टेबल, मतलब जो ये कस्टमर आईडी है एक टेबल की, वो दूसरे टेबल से मैच ना हो, तो फिल्टर के लिए होता है ये बेसिकली। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए, जैसे फिल्टर लगाए यहाँ पर तो कि क्या फिल्टर हो रहा है वैसे मैं बता कस्टमर रहा हूँ, जैसे ये चीज़ इसी के साथ ना आए, मतलब ओशियानो ओशियानो एक साथ ना आए, फिल्टर करे, सेम डेटा दोनों में हो, अगर दोनों में सेम डेटा हो, जैसे ओशियानो इसमें भी है तो वो मैच ना करे। देखो हाँ ओशियानो इसमें है मेरे भाई, लेकिन ओशियानो के सामने ओशियानो ना आए, तो यही हाँ इसने अच्छा बोला है कि देखो क्या बोला है, in used in SQL to filter results where the customer ID from one table does not match the customer ID from another table, ये वाली बात है, मैच करे तो है। एक कंडीशन, इसमें दो कंडीशन लगी है, एंड लगा है, ध्यान से देखो बीच में एंड लगा है, यहाँ पर अगर ऊपर चलोगे तो दो कंडीशन लगी है। पहली कंडीशन ये है कि ए डॉट कस्टमर आई और ये मैच नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कस्टमर आई मैच नहीं होनी चाहिए, एंड ए डॉट सी टी सेम होनी चाहिए। ऑर्डर बाय ए डॉट सी टी ये हटा भी दो, ये कंफ्यूजिंग है, इससे कुछ नहीं होता इतना, ये बस ऑर्डरिंग के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ठीक है। अब इसको रन करो, अब ये देखो ये आ गया। अब ये क्या हुआ गाइस, देखो मेरी बात समझना, कहीं ऐसा हो रहा है कि एंटोनियो के सामने एंटोनियो आ गया हो, नहीं होगा, क्योंकि इसने ये लगा रखा है। अगर हम ये हटा देंगे और रन करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, हो गया, हुआ नहीं हुआ, एंटोनियो के सामने एंटोनियो आ गया। बुद्धि खुली नहीं खुली कर्तव्य कि किस लिए एक इस्तेमाल बार हो रहा और है। दिखाना तो भैया, थोड़ा सा नहीं समझ में आया। भाई मैंने वो वाली लाइन जब हटाई तो क्या हुआ, एंटोनियो के सामने एंटोनियो आने लग गया, और मैं नहीं चाहता कि एक डेटा अगर दोनों कस्टमर आईडी दोनों में है सेम तो वो मैच कर इसमें आए, तो इसीलिए हम्म इसलिए हम रन करते हैं, इस चीज़ को इसीलिए लिखते हैं कि अगर ए में जो डेटा है उसके सामने बी का डेटा सेम सेम ना आ जाए। हम्म अगर इसे हटा दोगे तो देखो हटाने से क्या होता है, एंटोनियो के सामने एंटोनियो आ रहा है कहीं भी, बताना ज़रा, नहीं आएगा। हम्म, अगर यहाँ एंटोनियो आएगा तो यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन ठीक। लेकिन जब इसे हटाओ, सौरभ समझ आ रहा है, यस और नो सौरभ, जी भैया। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? अब देखो अब रन नहीं करो, नहीं देख रहा हूँ। ये अल्फ्रेड्स और अल्फ्रेड्स क्या हुआ, अल्फ्रेड्स और अल्फ्रेड्स में सेम आदमी आ गए दोनों कस्टमर वाले कॉलम में और सेम सिटी हो गई है, हम्म, क्योंकि हमने वो वाला कमांड नहीं यूज किया था। बस इतना ही है फिर मैं- एसक्यूएल, ये बस पढ़ लो, बाकी ये उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं, सब कुछ नहीं है, यूनियन फुनियन ये सब जॉइंस होते जो होता है एसक्यूएल में, सबसे बड़ी चीज़ जॉइन से बड़ा कुछ नहीं होता है। जॉइन पढ़ो, और ये देखो ये बैकअप डीबी, ड्रॉप डीबी, क्रिएट डीबी, ये सब तुम्हें सिखा दिया यार मैंने, बहुत चीज़ें यहाँ पे बता दी, कैसे डीबी बनाना है, कैसे इसका बैकअप लेना है, कैसे एक्सपोर्ट कर दो, ये सब चीज़ें तुम सीख चुके हो यहाँ पर माई एसक्यूएल में। करना कुछ नहीं है तुम्हें, यहाँ टेबल बनाना, क्वेरी लिखनी है सीधा, यहाँ पर कंसोल में लिखो या हाथ से चलाओ, एक ही काम है, जीयूआई यूज़ करो या टर्मिनल इस्तेमाल करो, एक ही चीज़ है। ये चीज़ें मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, तो मुझे लगता है अब तुम लोग की बुद्धि खुल गई होगी, क्लियर हो गए हो अब तुम लोग एसक्यूएल को लेके, क्यों हम्म, क्लियर हो गए हो नहीं हो गए हो ये बताओ। बस एक वही डाउट था कि ना कुछ कुछ जगह जैसे ड्रॉप यूज किया है, कुछ कुछ जगह डिलीट यूज किया है। हम्म, मेरे को समझ में नहीं आया ड्रॉप कब यूज करते हो, डिलीट कब यूज करते हैं लोग। ड्रॉप कब यूज़ करते हैं, डिलीट कब यूज़ करते हैं, ड्रॉप जब तुम्हें जैसे पूरा ड्रॉप टेबल डेटाबेस, बोलते हैं लोग, लेकिन डिलीट टेबल नहीं देखा कभी आज तक, लेकिन डिलीट डेटा देखा मैंने, आपने जब ड्रॉप पढ़ाया था। मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ तुम गिरा रहे हो, ड्रॉप हाँ मतलब क्या है कि तुमने कोई चीज़ गिराई, गिराना मतलब हाँ डिलीट करना। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करोगे ड्रॉप टेबल, पूरी टेबल ही उड़ानी हो डेटाबेस से, तब वो टर्म ड्रॉप इस्तेमाल करी जाती है डेटाबेस, ड्रॉप की। ड्रॉप टेबल, अगर ड्रॉप कोई, रिकॉर्ड अगर होता है ना। डेटाबेस में से कोई एंट्री डिलीट करनी हो मेरे भाई, तब वहाँ पर हम हाँ, इस्तेमाल कर लेते हैं डिलीट का, समझ रहे हो। हम्म, अगर गलत, मैंने उस दिन दिखाया था, डिलीट कर रहे थे पूरा डिलीट हो गया था, लेकिन हम्म, वहाँ पर एक पॉपअप देता है, अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे वेयर वाली, आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सी ये दो नंबर है, इसी को बस मुझे डिलीट करना है। समझ आ रही है नहीं आ रही ये चीज़, हम्म, पूरे डेटाबेस को नहीं डिलीट कर सकते, ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते, तो इसलिए ये क्या चीज़ करी जाती है मेरे भाई, यहाँ पर ड्रॉप टेबल का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो एसक्यूएल होस्टिंग,
ये सब मैंने कर रखा है। एम एस एसक्यूएल देखो क्या क्या नाम ले रहा है, कह रहा है एम एस एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, पोस्ट ग्रे हो गया, एम एस एक्सेस। भाई अभी जो मार्केट में जो 3 डेटाबेस जो मचा रहे हैं ना वो यही है, यही 3 डेटाबेस है। और मैं तो इसी को मानता हूँ हमेशा से सर्वोत्तम, इसको और इसको। इसके सामने मैं किसी को कुछ मानता ही नहीं, एम एस एसक्यूएल को और माई एसक्यूएल के अलावा मैं कुछ मानता ही नहीं। मोंगो डीबी वगैरह ठीक है, अच्छा है, बट कंपनी लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे यही 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं जितनी कंपनी में काम कर ले सब जगह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम इसको सीखो, एसक्यूएल सीखो। ऐसा कुछ नहीं है कि यार जावा सीख लेंगे, पाइथन सीख लेंगे, फिर प्रोग्रामिंग कर लेंगे। कोड डेटाबेस के लिए तुम्हें एक ही लैंग्वेज सीखनी है, एसक्यूएल। एसक्यूएल सीखो मेरे भाई, और उसके बाद देखो तुम्हारे कितने इंप्रूवमेंट होंगे, ठीक है। चलो फिर, अब मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, यस और नो। अब मुझे लगता है एसक्यूएल में और कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है अभी बताओ, डाउट लेते हैं। कोई भी जो डाउट, छोटा मोटा डाउट भी आ रहा हो आपको। एसक्यूएल तो हो गया, तो माई एसक्यूएल भी सब सेम ही है क्या? नहीं यार, तुम लोग एक ही हाँ क्वेश्चन बार बता बार रहे करते। थे। माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, एसक्यूएल इज अ नहीं, क्योंकि लैंग्वेज। ये हाँ, W3 स्कूल में लिखा गया ना अलग से माई एसक्यूएल का कॉलम, लेकिन जब उस पर विजिट किया तो टॉपिक तो मेरे को सब सेम ही दिखे। माई एसक्यूएल, यस। हाँ अरे भाई, तो माई एसक्यूएल में कैसे उस चीज़ को कर रहा है, मैं कर करके दिखाया नहीं था यहाँ पे? वही चीज़ हाँ होता है हाँ। बस। डीबी, डीबी एक कंपनी है, कल को कंपनी बंद हो जाएगी, तुम ये नहीं कहोगे भाई मेरे को माई एसक्यूएल आता था, मेरे को यार हम्म, काम दे दो। नहीं, तुम्हें एसक्यूएल आता था। कंपनी चेंज हो सकती है। आप एम एस एसक्यूएल पे चले जाओ, आप पोस्ट ग्रे एसक्यूएल पे चले जाओ, माई एसक्यूएल पे चले जाओ, बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। लेकिन हम्म, आपको स्किल सीखनी है, ना कि टूल्स पे काम करना बस सीखना है। अगर मैं हम्म। बोला जाऊँ तो समझो इस चीज़ को मेरी। इसमें लॉन्ग विजन देखो अपना, शॉर्ट विजन मत देखो किसी चीज़ में। तो सिर्फ सिंटैक्स का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कुछ ना। जो मैंने बताया, अब ये सेलेक्ट बता रहा, अभी सेलेक्ट वहाँ जाके लिखना है बस। अब ये फोटो हाँ तो देगा नहीं इसकी कि यहाँ जाके लिखो, यहाँ जाके बनाओ, चेंजेस देखो। हाँ हाँ। पीएचपी सीख थोड़ा लो, लॉजिक पीएचपी पता में होना कर चाहिए। लोगे अगर तो हो जाएगा। अब एंड और हम्म, नॉट ये सारी सेम है यार, फुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो यहाँ है, ये बता रहा है तुम्हें कैसे तुम डीबी बनाओगे, धीरे धीरे क्रिएट टेबल। ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें यूआई के थ्रू कर करके दिखाई हुई हैं। न्यू हाँ डेटाबेस, यहाँ जाओगे, होम पे जाओगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करो, न्यू डेटाबेस बनाओ, ठीक है। इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई? जल्दी कल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, ये देखो। अब कार रेंटल डीवी 3 लेवल, चलो एक नाम ले लेते हैं, लाइव क्लास नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना जब डीवी का नाम बनाते हो तो थोड़ा सोच समझ के बनाया करो, ठीक है। लाइव क्लास का डीबी का नाम रख लिया। डीबी से हमको, और ये एनकोडिंग का भी गलती से भी कुछ मत छेड़ना जब तक तुम्हारे कोई कस्टम रिक्वायरमेंट ना हो प्रोजेक्ट में। क्रिएट कर लिया। मेरे भाई याद रखना, डीबी में कुछ नहीं होता है, डीबी में कोई भी कोडिंग नहीं होती है, कोडिंग टेबल्स के अंदर करी जाएंगी, ध्यान रखना। डेटाबेस बन चुका है यहाँ पर लाइव क्लास का, लेकिन डेटाबेस को कभी नहीं छेड़ेंगे लाइव क्लास के नाम से। एक फाइल बनाएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग की, या एक चीज़ बनाएंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो काम हम करेंगे टेबल में करेंगे। टेबल यहाँ पर जैसे मैंने बना ली, यूज़र नाम की टेबल बना ली, जिसमें मेरे यूज़र्स का नाम रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले ली 5 चीज़ें ले ली, 5 नहीं चलो 6 चीज़ें ले लेते हैं, या 5 ही ले लेते हैं चलो। अब 5 चीज़ यहाँ पर जब हमने ले ली, तो 5 चीज़ लेने के बाद होगा क्या? सबसे पहले हम आईडी ले लेते हैं, ठीक है। आईडी ले ली सबसे पहले, तो आईडी लेने के बाद आईडी आपको लेनी होती है इंट में ही। इंट में आईडी लेकर आपको यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट लगाना होता है। आईडी आपकी जैसे ऑटो इंक्रीमेंट लगाए प्राइमरी बन गई। ऑटो इंक्रीमेंट लगाने से क्या हुआ, हर बार जैसे जैसे डेटाबेस में डेटा ऐड ऑन होता रहेगा, ये +1 +1 होती रहेगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक, +1 कंसोल प्लस, में इसके लिए कुछ अलग से लिखना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना पड़ता है। अब देखो, हाँ वहाँ, हाँ हाँ, कंसोल में लिखना पड़ता है प्राइमरी की वाला, सॉरी सॉरी। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्या बना है, नेम बना लिया। नेम में मैंने क्या करा, वेर कैर। नेम अल्फ़ाबेटिकल होता है, नेम में मैं कितनी लिमिट दे दूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 30 लेटर का नाम हो सकता है, 30 लेटर से ज़्यादा नाम नहीं होगा, बस। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, नेम ईमेल ले लेते हैं। ईमेल भी हमारी वेर कैर में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दे देते 25। हैं। हाँ 25 40। 40 से ज़्यादा नाम ईमेल आईडी नहीं होगी। इसी के बाद हम दे देते हैं क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट दे नंबर देते हैं। भी इतना। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट भी हमारा वेर कैर ही हम लेते हैं, लेकिन लिमिट हम लगा देते हैं 10 की। क्योंकि 10 से ज़्यादा अगर इंटीजर लेंगे तो इंटीजर में 10 बिट इंटीजर सोचने लगता है, फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। इसीलिए अब देखो, अब यहाँ पर हम लेते हैं टाइम का, डेट टाइम लेके छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आपको लेना है टाइम स्टैम्प करके एक होता है, ये रहा। जैसे ही आपके डीबी में एंट्री होगी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम नोट कर लेगा, इसका आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें आप लिख दो 5, लिख 4, लिख दो 4 सही है। अब जैसे ही आप यहाँ पर गो करोगे, सॉरी सेव करोगे,
हरी झंडी दिख गई यानी कि हो गया काम। अब देखो ये कमांड लिखनी होती है जो आप कह रहे हो ना मेरे से। देखो लर्निंग भी होती रहेगी आपकी माइस्क्वेल में, कमांड भी आपको देखो बता रहा है। और यहाँ देखो आईडी में क्या लिखा है, आईडी इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे ये लिखोगे अपने आप प्राइमरी बन जाएगी। समझ आए? अब यहाँ पे क्या हुआ, डेटाबेस आपका बन चुका है। अब इसमें आपको एंट्री करानी है। तो जैसे डेटाबेस में यहाँ गए, अब यहाँ पर हम ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट का। हम जैसे इसमें कुछ डेटा भर के देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बता रहा है, बी ट्री प्राइमरी क्या है, आईडी है हमारी प्राइमरी। ये देखो यहाँ पर बन गई चाबी, चाबी बन गई, ठीक है। समझ आया नहीं आया? अब यूज़र के इसमें आ जाओ, स्ट्रक्चर इसमें आ गए। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने का यहीं पर कहीं पर होता है, हाँ याद नहीं आ रहा है, कहीं पे यहीं पे करते हैं हम। तो बहुत दिन हो गया इसको इस्तेमाल करे हुए। यहीं से यहाँ पे भी कर सकते हैं हम यार, शिट। एडिट ये ईमेल, मैं तुम लोग को टर्मिनल से करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये वाला दिखा दूँ। चेंज हो गया है, बन चुका है। मोर में तो नहीं है, ड्रॉप के बाजू में जो है। नहीं नहीं, वो अलग चीज़ होती है। ये रहा ना यार, सॉरी, ये रहा इंसर्ट का ऑप्शन, ऊपर बना हुआ है इधर। वो आईडी में कुछ नहीं डालना है, आईडी अपने आप लेगा। नेम डाल दिया कार्तिक, ईमेल डाल दिया कार्तिक123@gmail.com, कॉन्टैक्ट डाल दिया 8130869351। टाइम स्टैम्प अपने आप लेगा, गो किया। उत्तरी ये क्या बोल रहा है, कह रहा है डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम डेट टाइम एट रो 1। कैसे भाई? 4 डाल दिए थे, उसके लिए तो नहीं हो गया कुछ? हाँ चलो, हो गया। अब देखो वो लेना पड़ता है, अगर मैनुअली एंटर कर रहे हो ना तो देना पड़ेगा। देखो वो भी आ चुका है, ऐसी बात नहीं है, वो भी आ चुका है, लेकिन टाइम का एरर हो गया क्योंकि हमने टाइम नहीं सेलेक्ट किया था ना, वहाँ से 00 आ रहा है। समझ आया ये चीज़? ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आया कि डीबी में काम कैसे करना है। इसी तरह के और भी डीबी रहेंगे, एमएस एसक्यूएल भी रहेगा, पोस्टग्रे एसक्यूएल भी रहेगा। इंटरफेस कैन बी चेंज्ड बट द स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो आपकी हमेशा स्टैंडर्ड रहेगी। अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एसक्यूएल ही इस्तेमाल करी जाती है, वर्ल्ड वाइड डेटाबेस की बात होती है। तो ये चीज़ दिमाग में भर लो अपने, ठीक है। अब बताओ और किसी को कोई डाउट आ रहा है, छोटा मोटा कोई भी डाउट? चलो फिर इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।